साथियों नमस्कार। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम में 2023 में संशोधन हो गया है, जिससे हमारे वकील साथियों को, जजेस को, पुलिस वाले को भी थोड़ी से समस्या होती है, क्योंकि पुस्तक तत्काल देखना पड़ता है। तो आज मैं उन संशोधन के बारे में बात करना चाहता हूँ जो रोजमर्रा के काम में आता है। जैसे जमानत की प्रक्रिया है। पहले दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रावधान था 436 में कोई भी जमानती मामले में जमानत दिया जाता था, लेकिन अब वो 478 में हो गया है। इसी प्रकार 437 जिसको अपन बोलते हैं, गैर जमानती अपराध में न्यायिक दंड अधिकारी प्रथम श्रेणी के यहाँ जो मामला होता है उसमें धारा 380 में जमानत का आवेदन लगाया जाता है। और एक होता था एंटीसिपेटरी बेल 438। 438 का जो मामला है अब 482 के अंतर्गत आवेदन पत्र पेश करते हैं, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आवेदन पेश करना पड़ता है। धारा 439 यह सत्र न्यायालय में गैर जमानती मामलों में, अजमानती मामलों में पेश किया जाता था। तो ये अब होता है 483 के अंतर्गत, जो नया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा कानून के अंतर्गत होता है। और रोजमर्रे के कार्य में आता है धारा 317 गैर हाजिरी माफी का आवेदन पत्र। तो हर दिन हर वकील और हर न्यायालय में यह आवेदन पत्र प्रस्तुत होता है। धारा 317 जो होता है अभियुक्त की अनुपस्थिति के लिए क्षमा के लिए किया जाता है, जो अब धारा 353 भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से कानून में बदलाव होने के बाद में दंड प्रक्रिया संहिता में बदलाव कर दिया गया है, जिसके कारण से अब पूरी तरह से पुरानी कानूनों की जगह नया कानून ने अपना स्थान ले लिया है। लेकिन ऐसे भी होता है कि जो पुराने अपराध घटित हुए हैं या पुराने समय से चलते आ रहे हैं उसमें वही धारा लगा है, और वर्तमान में भी हम पुराने धारा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे धारा 317 आज भी हम पुराने मामलों में आवेदन कर सकते हैं, वैसे ही नया धारा के अंतर्गत भी हम जमानत आवेदन दे सकते हैं और पुराने मामलों में नए धारा के अंतर्गत भी दे सकते हैं। ऐसा कोई समस्या नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण जो धाराएं था पहले, चाहे वो दंड प्रक्रिया संहिता का हो चाहे दंड संहिता का हो, उसमें बदलाव होने से लोगों के अपराध की जानकारी नहीं मिल पा रही सामान्य आदमी को, और खास करके वकीलों को भी प्रिमा फेसी जो एकदम से याद था वो एकाएक याद नहीं है। जैसे धारा 354 जो होता है स्त्री की लज्जा भंग करने के अपराध होता है, गैर जमानती अपराध है, और अधिकतर ये घटनाएं होती रहती हैं, जो आजकल भारतीय न्याय संहिता की धारा 74 के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार मर्डर 302, पहले 302 कहने से पता चल जाता कि आदमी हत्या किया है, लेकिन अब ये 103(1) में आ रहा है भारतीय न्याय संहिता के तहत। वैसे ही 304 है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, लापरवाही पूर्वक किसी की हत्या कर दी जाती है, तो ये धारा 106 के अंतर्गत आ रहा है न्याय संहिता में। और धारा 304(ब) जो कि दहेज हत्या के अंतर्गत आता है, जो धारा 106 के भीतर आ रहा है। इस प्रकार से किसी को आत्महत्या करने के लिए उत्प्रेरित करना, उस्काना 306, ये अक्सर दहेज हत्या के समान होता था। उसमें 306 बहुत सारे चीज होता है दुष्प्रेरण में आने के लिए, तो आजकल ये 108 में आ रहा है न्याय संहिता के अंतर्गत। इसी प्रकार लोग कहते थे हाफ मर्डर 307, व्हाट मीन बाई हाफ मर्डर, यानी हत्या के उद्देश्य से किसी को इतना उपहतिकारित करना कि वो आदमी मर सकता था, तो धारा 109 के अंतर्गत आता है न्याय संहिता में। इस प्रकार कानूनों में बदलाव होने से थोड़ी काम में, या कहना चाहिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। खास करके पुलिस वालों को जब अपराध दर्ज करते हैं तो पूरी तरह पुस्तक का ध्यान रख के धारा लगाना पड़ता है। तो साथियों, इसी लिए मैं इस विषय पर वीडियो बना रहा हूँ, जो रोजमर्रा का कार्य में
जो धाराएं आता है उसको बता रहा हूँ। इससे मेरे वकील साथियों को, सीनियर जूनियर सभी को लाभ मिलेगा और साथ में जो न्यायाधीश हैं या लॉ के स्टूडेंट हैं उसको भी काम में आएगा। तो मित्रों, ये नए कानून की जानकारी पुराना कानून के तुलनात्मक रूप से जो मैं दे रहा हूँ, जो यदि आपको लाभ मिलता है तो निश्चित ही मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और वीडियो बनाने का इच्छा भी करता है। तो आप सभी से गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।